नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खुद के साथी अब बगावत पर उतर आए हैं और बागी भी इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें भी इंसाफ पर भरोसा है, उन्हें भी अधिकारों पर विश्वास है। लेकिन मजाल हो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को शर्म आए। मैं बात कर रही हूं आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही अलाय यानी गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के रोहित जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। रोहित जाखड़ ने यह कहकर इस्तीफा दिया है बकायदा कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को कैसरगंज ने उतारा है। और ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि क्या जिस शक्ति शब्द को लेकर राहुल गांधी का घेराव प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए हैं, उसी शक्ति का आज अपमान हो गया है। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग दरकिनार हो रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं और खुद अलग हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि पश्चिमी राज्यों का, पश्चिमी इलाकों का चुनाव का मतदान संपन्न हो जाए और उसके बाद हम कैसरगंज की सीट से उतार दे बृजभूषण के बेटे करण भूषण को। इससे पहले सुर्खियां बटोर रही थी एक खबर कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिल सकता है, बृजभूषण पर अटकलें क्यों लगी हुई है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नामांकन में कैसरगंज में इतनी देर क्यों कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में केवल रायबरेली और कैसरगंज सीट ही थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की फील्डिंग नहीं की थी। अब रायबरेली से तो साफ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, लेकिन इस सीट पर आंखें गड़ी हुई थी कि कैसरगंज के नामांकन का क्या होगा। अब कैसरगंज में भी बृजभूषण के बेटे करण भूषण को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि ना उसने कभी चुनाव लड़ा है और ना उसका किसी भी तरीके से राजनीतिक सक्रियता नजर आई है, और तो और वो कुश्ती के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे कुश्ती महासंघ के, और उससे पहले वो उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है और भारत की राजनीति से ऐसा कोई खास जुड़ाव है नहीं। एक प्राइवेट चैट के माध्यम से मैंने इस बात की ओर उजाला डाला था कि उनके खुद के भाई जो गोंडा से विधायक है प्रतीक भूषण, उन्होंने करण भूषण को कांग्रेचुलेट किया था, उन्हें बधाई दी थी, जिसके बाद ये खबर, ये नैरेटिव होने लगा सेट कि करण भूषण को टिकट दिया जा सकता है, और ये नैरेटिव सच भी हुआ कि करण भूषण को टिकट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात चुनाव की नहीं है और ना ही यहाँ पर बात कैसरगंज लोकसभा सीट की है। यहाँ पर बात है न्याय की, अधिकार की, और खुद भारतीय जनता पार्टी के दोस्त, साथी, बंधु एक के बाद एक पार्टी को छोड़ रहे हैं। आरएलडी हाल में ही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था और उसके बाद आरएलडी के ही उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, और उसके बाद किस प्रकार से उन्हीं के यानी आरएलडी के पार्टी में फिर से बगावत देखने को मिली थी और प्रशांत कनौजिया ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था। अब खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि न केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो कहकर इस्तीफा दिया गया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो आइए सीधा नजर डालते हैं कि क्या कुछ कहा है रोहित जाखड़ ने अपने इस इस्तीफे में, और इस इस्तीफे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे शर्मसार हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी शर्म है नहीं और वो अभी भी अपने घमंड, अपने अति आत्मविश्वास में इतने चूर है कि अमेठी और रायबरेली सीटों पर ही बातें किए जा रहे हैं, और रायबरेली अमेठी सीट से ऊपर उठकर वो कैसरगंज पर बात भी नहीं करना चाहते। स्क्रीन पर नजर डालिए, रोहित ने क्या कहा है आपको सीधा बताती हूँ। रोहित जाखड़ ने अपने इस्तीफे में कहा है कि भारी मन से मैं रोहित जाखड़ पार्टी के सभी स्वरूप से त्याग पत्र देता हूँ। देश में संविधान की रक्षा के लिए जो भाजपा जाट आरक्षण पर लगातार धोखा देती रही है, किसान आंदोलन के स्थगन के बाद दौरान जो बातें तय हुई थी, एक भी बात पूरी नहीं की गई। आदरणीय चौधरी साहब, आपसे मिले स्नेह और सम्मान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा। जो लड़ाई श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान, नौजवान, वंचित, बेरोजगार की सिखाई, उसको आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। 700 किसानों की शहादत के लिए लखीमपुर
के न्याय के लिए, महिला पहलवानों की अस्मिता के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जी के फैसले के बावजूद भाजपा कहीं भी जाट आरक्षण, किसान की एमएसपी, हाथरस में पड़ी लाठियों के लिए, दलित बेटी के न्याय के लिए, गन्ना भुगतान, नौजवान का अग्निवीर, महिला के खिलाफ अपराध, पुरानी पेंशन, अल्पसंख्यक समाज सभी मुद्दों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, अपितु उनकी कार्यशैली कुठाराघाती सोच दर्शाती है। बेटियों के शोषण के आरोपी पर भाजपा की इनायत कौम के सम्मान से समझौता है जो असंभव है। बेटियों की अस्मिता से समझौता कर राजनीति असंभव है। जैसे ही पश्चिम क्षेत्र का चुनाव पूरा हुआ, भाजपा ने बेटियों के शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को प्रत्याशी बना दिया। पिता के सामने बेटे की तरक्की किस तरह की कार्यवाही है? यह तो एक पिता के लिए खुशी का पल है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में उपयोगिता शेष न रहने के कारण पार्टी के सभी स्वरूप से त्याग पत्र देने का कष्टदायक फैसला देने को मजबूर हूं। सामाजिक पटल पर न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। आपके दिए सम्मान और स्नेह के प्रति कृतज्ञ हूं। सभी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले स्नेह के प्रति सदैव कृतज्ञ और आभारी रहूंगा। आदरणीय जयंत जी, आपको भविष्य की शुभकामनाएं। मेरे किसी कृत्य से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भावनाएं आहत हुई तो आप इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये ट्वीट करके उन्होंने कुछ लोगों को, जाहिर तौर पर पार्टी के लोगों को टैग किया है। अब देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट में, अपने त्याग पत्र में बहुत से बिंदुओं पर सवाल खड़े किए हैं जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाया कि किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बेल्ट का इंतजार किया गया कि पहले और दूसरे चरण में इन सीटों को निपटा लिया जाए और उसके बाद ये सीटें निपट जाए एक बार, फिर केसरगंज पर हम पत्ते खोलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है। न केवल उनकी जो टाइप्स है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बल्कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ भी उनके गहरे संबंध है। 2011 में मुलायम सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के तहत राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया था। यानी कि न केवल पक्ष से बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी बृजभूषण शरण सिंह की नजदीकियां है। और यही कारण है कि केसरगंज, न केवल केसरगंज बल्कि केसरगंज से सटा बलरामपुर और अन्य इलाकों पर भी गोंडा पैच, न केवल केसरगंज बल्कि केसरगंज से सटा गोंडा, बलरामपुर जैसे तमाम इलाकों और तमाम लोकसभा सीटों पर बृजभूषण की खास पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कहीं बृजभूषण शरण सिंह को न उतारकर किसी और प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए, तो कहीं केसरगंज से इनका पत्ता साफ ना हो जाए, इसी मजबूरी के चलते बीजेपी अभी भी बृजभूषण को झेल रही है। लेकिन इस त्याग पत्र में इस ओर इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जाटों के आरक्षण पर बात नहीं कर रही है, एमएसपी के, किसान को एमएसपी न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित हुआ था उसकी गारंटी देने के बावजूद उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और खास तौर पर जो महिला पहलवानों के खास तौर पर जो महिला पहलवानों के उत्पीड़न का आरोपी है, उसके बेटे को टिकट देने से क्या ये न्यायोचित है? कदापि नहीं। और ये तमाम कारण उन्होंने गिनवाए हैं और इसके बाद उन्होंने ये त्याग पत्र दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अहम ये भी हो जाता है कि न केवल यहाँ पर उन मुद्दों को उजागर किया गया है, लेकिन लगातार आरएलडी के उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं। और इससे एक सवाल खड़ा ये भी हो जाता है कि ये तमाम लोग जो है अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह से प्रेरित थे और कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का ये मिलाप रास नहीं आया। और यही कारण है कि आरएलडी के लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी शर्मसार नहीं है कि महिला पहलवानों के साथ उन्होंने इतना अनुचित किया है। आज तो साक्षी मलिक खुद कह रही थी कि वो लड़ाई हार चुकी है। हार इसलिए चुकी है क्योंकि बृजभूषण के बेटे को ही टिकट दे दिया गया है। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी, जो इन्होंने एक दांव खेलकर अपनी केसरगंज सीट तो बचा ली है, लेकिन महिलाओं के साथ आज अन्याय हुआ है। महिला पहलवान खास तौर पर आज हार गई है। देश की बेटियां परास्त हो गई है, देश की बेटियां हार गई है। यानी देश की बेटियों की हार की कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत बेटियों के नाकामी पर भी चाहिए
यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि देश में महिलाओं की, बेटियों की अस्मतें लुट जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वाकांक्षी राजनीति को अंजाम देने से बाज नहीं आती और यहीं पे कैसरगंज का खेल भी खेल दिया गया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसरगंज की इस सीट पर जहां बसपा और सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक तरफ बसपा ने पांडे और दूसरी तरफ सपा ने मिश्रा को उतारा है और वहीं तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सिंह को उतारा है, तो इस दलित ब्राह्मण के गणित में कैसरगंज लोकसभा सीट का क्या भविष्य होने वाला है। और अगर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथी उनका साथ छोड़ते रह गए तो क्या नरेंद्र मोदी अकेले पड़ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब खुद के अति आत्मविश्वास में इतनी चूर हो जाएगी कि देश तो बर्बाद हो रहा है सो हो रहा है, उनकी पार्टियां छोड़ रही है सो छोड़ रही है, लेकिन फिर भी संसद में बैठकर 400 पार के झूठे दावे, झूठे नारे पेश करते रहेंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय, अपने सुझाव और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।